नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हमने आपसे एक वादा किया था कि क्लास 8th की संस्कृत ओवर होने के बाद मैं एनसीईआरटी की संस्कृत लेकर के आऊँगी आपके सामने। एनसीईआरटी की क्लास आज से मैं शुरू कर रही हूँ। ये क्लास 9th की सैमुशी है, ठीक है। सैमुशी को आज से मैं शुरू कर रही हूँ। आज इसका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग इसकी व्याख्या, इसके व्याकरण और प्रत्येक शब्द, इससे जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे कुछ लेकर के चलेंगे। तो ये जो एनसीईआरटी होती है ना, ये इसमें बहुत सारे नॉलेज होते हैं। समझ लीजिए कि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी फंसते हैं, तो इसे हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे हमारा टीजीटी हो, पीजीटी हो या किसी भी लेवल का, आगे के लेवल का एग्ज़ामिनेशंस हो, 9 से 12 तक की एनसीईआरटी हमारी तो 101% कंप्लीट होनी चाहिए। और इसको भी ऐसे कंप्लीट करना चाहिए ताकि इसमें के एक भी शब्द हमसे छूट ना पाए। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज से एनसीईआरटी, क्लास 9 की एनसीईआरटी। और इसका फर्स्ट चैप्टर है भारती वसंत गीति। भारती वसंत गीति, बसंत के गीत हैं, सरस्वती जी के बसंत के गीत हैं ये। तो ये जो है भारती वाणी, ये किसकी पर्यायवाची है? ये पर्यायवाची है, सरस्वती जी की पर्यायवाची है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको पढ़ना। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः। यह पाठ, अयं मीन्स यह पाठ, आधुनिक संस्कृत कवि, आधुनिक वर्तमान के संस्कृत कवि हैं ये पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी। काकली इति संगीत संग्रहात संकृतो अस्ति। गीत संग्रहात में आपकी पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। संग्रहात क्या आ गया अंत में? आत। और जहाँ तक हमने आपको ट्रिक बताई थी, जब आत ऐसे शब्द आ जाए लास्ट में, लगभग उसमें कौन सी आपकी संधि और वचन होते हैं? सॉरी, संधि नहीं, कौन सी विभक्ति और वचन होते हैं? तो वो होता है पंचमी विभक्ति, एक वचन, अपादान कारक और से अलग होने के अर्थ में होता है ना, कोई भी चीज़ अलग होती है। तो काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। और संकलितो अस्ति, इस संकलितो अस्ति में कौन सी संधि हो गई है भाई? तो ये देख लीजिए, तो अस्ति, ये हम आपको बता चुके हैं कि ये देखिए, तो अस्ति ना, संकलितो का ओ आ गया और प्लस अस्ति, अस्ति का अ। जब भी ओ के बाद कोई अ स्वर आएगा तो ओ तो वैसे ही लिखा रहेगा और अ किस में बदल जाएगा? अवग्रह में बदल जाएगा। इसे कौन सी संधि कहते हैं? पूर्व रूप संधि कहते हैं। कौन सी क्या संधि कहते हैं बच्चों? पूर्व रूप संधि कहते हैं, ठीक है। तो इस पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या होता है? एंगः पदांतादति। ये एंगः पदांतादति, जिस पद के अंत में एंग आए। और एंग का मतलब होता है, एंग से प्रत्याहार आता है। एंग में कौन कौन से प्रत्याहार होते हैं? ए और ओ, ये दो प्रत्याहार होते हैं, ये दो आते हैं, ए और ओ। ए ओ के बाद एंग पदांतादति, पद के अंत में एंग आए और तो उसका ये अवग्रह अवग्रह में बदल जाएगा और ओ और ये एंग जो है उसी रूप में लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पूर्व रूप संधि। तो कह रहे हैं कि यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जगन्नाथ वल्लभ शास्त्री के काकली गीत संग्रह से संकलित है, ठीक है। और क्या है कि प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य एवं सरस्वत्यः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते। प्रकृति सौंदर्य को देखकर ही सरस्वती की वीणा की गई मधुर झनकार प्रभावित करती है। की गई मधुर झनकार क्या है? प्रभावित करती है। इस प्रकार भावना से पुरस्सर कवि प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करने के लिए सरस्वती वीणा वादनाय, सरस्वती की वीणा के लिए संप्रार्थयते, प्रार्थना करते हैं कि सरस्वती वीणा वादनाय, सरस्वती को वीणा
वादनाएं बजाने के लिए संप्रार्थ्यते प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कहते हैं निनादय नवीनामयी वाणी वीणां मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंते सरसा रसाला कलापा ललित ललित कोकिला काकलीनां निनादे नवीनामयी वाणी वीणां। ठीक है, तो निनादय, ये निनादय मतलब क्या होता है? निनादय मतलब होता है कि बजाओ। निनादय मतलब बजाओ। और ये बजाओ आदेश दे रहे हैं ना, तो कौन सा लकार हो गया? लोट लकार। ठीक, लोट लकार है ये। नवीनामय, अय नवीनामय, इसमें से आप अय हटा दीजिए, इसमें से आप अय हटा दीजिए, तो नवीन, नवीनाम क्या हो जाएगा? नवीनाम। और अय, अय वाणी, वाणी मीन्स सरस्वती जी। वाणी का मतलब क्या हो गया? सरस्वती, सरस्वती जी। वीणाम मतलब वीणा। तो कहती हैं कि अय वाणी, हे वाणी यानी हे सरस्वती जी, नवीनाम वीणाम, नई वीणा को निनादय बजाइए। ठीक है, ये हो गए ना, ये आप सीधा सीधा लिख दिए, सीधा सीधा बोल दिए, तो वो आपका अन्वय हो गया। ठीक है, अय वाणी नवीनाम, नवीनाम वीणाम निनादय बजाइए। और क्या कह रहे हैं कि सिर्फ वीणा को ही मत बजाइए, साथ ही साथ क्या कह रहे हैं कि मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। क्या और कह रहे हैं मृदुम, मृदुम मीन्स क्या होता है? मृदुम मीन्स होता है बच्चों मधुर, कोमल, चारु। चारु मीन्स सुंदर, मधुर, कोमल। गाय मीन्स गाइए, गाइए, ये हो गया ना आपका, ये आपका जो है क्या, कौन सा लकार हो गया? लोट लकार। गाइए। गीतिम, गीत। ललित, ललित। नीति लीनाम, यानी कि सुंदर नीति से लीन, मतलब सुंदर नीति से लीन का मतलब क्या है? जिसमें अच्छी अच्छी नीतियाँ हों, जिसमें जिसमें संस्कार वाली नीतियाँ हों, कुछ उपदेशात्मक चीज़ हो, ऐसी सुंदर नीतियों से युक्त गीत को, मधुर गीत को गाइए। ऐसे सुंदर ललित नीति लीनाम मधुर गीतिम गाय, इससे मधुर गीत को गाइए। और क्या कह रहे हैं भाई? और कह रहे हैं मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंती लसंती सरसा रसाला। तो वसंते, वसंती मीन्स बसंत में। अब ये वसंत, बसंत में ही तो आएगा ना, वसंत ते। अब ये वसंत व बोलते हैं संस्कृत में और बसंत बोलते हैं हिंदी में। ठीक, ब बोलते हैं हिंदी में और व बोलते हैं संस्कृत में। वसंते लसंती, वसंते मतलब वसंत में। इसमें कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन हो गया बच्चों? तो इसमें हो गया आपका कौन सी हो गई? सप्तमी विभक्ति, एक वचन, अधिकरण कारक। और चिन्ह क्या लगता है? में, पर का चिन्ह लगता है। तो बसंत में। लसंती मतलब होता है लसंतीह, लसंतीह। तो ये क्या हो गया? लसंती प्लस ईह। तो लसंती प्लस ई, इसमें क्या आ रहा है? ई प्लस ई, लसंती प्लस ई। तो ये ई मिलकर क्या हो गया? ये बड़ा ई छोटा ई मिलकर क्या हो गया? क्या हो गया? बड़ा ई। तो इसको क्या, ये कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकह सवर्णी दीर्घा। तो लसंती ही। ठीक है, सरसा, सरसा, सरसा मीन्स क्या होता है? मधुर, रस से पूर्ण। सरस यानी रस से पूर्ण। रसाला, रसाला का मतलब होता है आम के पेड़। ठीक, और मंजरी, मधुर मीन्स, मधुर मीन्स क्या होता है? मधुर मीन्स मीठा, मधुर। मंजरी, मंजरी होता है आम के पुष्प, जो आम के पुष्प लगते हैं ना, अर्थात आम के जो बौर लगते हैं, आम के जो बौर लगते हैं ना छोटे छोटे, वो। और पिंजरी भूतमाला, पिंजरी भूतमाला पीले वर्ण से युक्त, पीले वर्ण से युक्त माला, पंक्तियाँ। ठीक, पीले वर्ण से युक्त माला या पंक्तियाँ। तो और क्या कह रहे हैं कि
मधुर कह रहे हैं कि इस बसंत में, वसंते, इह वसंते, इस वसंत में, इह वसंते का मतलब क्या हो गया? इस बसंत में, इस वसंत में मधुर मंजरी, मधुर मंजरी, मधुर मंजरी, मधुर आम के बौर, पिंजरी भूत जो पीली पड़ गई, पिंजरी भूत पीली पड़ गई जो आम की बौरें हैं, वो रसाला, रसाला आम के वृक्ष की माला के रूप में लसंती सुशोभित हो रहे हैं। कह रहे वृक्षों के, आम के वृक्षों की माला से सुशोभित हो रहे हैं, यानी कि एक साथ आम के वृक्ष लगातार पंक्तियों में लगे हुए हैं इस प्रकार की माला से, और उस वृक्ष में जो आम के बौर लगे हुए हैं, पीले पीले आम के बौर लगे हुए हैं, वो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं इस बसंत में। और फिर क्या कहते हैं कि कलापा ललित, कहते हैं कलापा ललित कोकिला कोकल काकली नाम। कलापा मीन्स क्या होता है? कलापा मीन्स होता है समूह, ठीक है। कलापा का मतलब होता है समूह, ललित मतलब होता है मोहित करने वाली, सुंदर, कोकिला मीन्स कोयल, और काकली नाम, काकली नाम मतलब कोयल की आवाज़। और काकली नाम देखिए क्या है, इसमें षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया है ना, इसमें षष्ठी बहुवचन है। क्या है? षष्ठी बहुवचन है। और कौन सा हो गया? संबंध कारक हो गया। चिन्ह क्या लगता है? काकी, काकी के का चिन्ह लगता है। तो कह रहे हैं कि ललित कोकिला, सुंदर कोयलों के, सुंदर कोयलों के काकली नाम, कूकू के, कोयलों के कूकू के, कूकू की आवाज़, कोयलों की आवाज़ के समूह क्या कर हो रही है? अच्छी लग रही है, ठीक है। और सुंदर कोयलों के कूकू की आवाज़ का जो समूह है, मतलब एक साथ जो कू कू कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है? बहुत ही सुंदर लग रहा है, शोभायमान हो रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। फिर कह रहे हैं निनादाय नवीना मय वाणी वीणाम। तो कह रहे हैं कि वाणी यानी सरस्वती जी नवीन, अपनी नवीन वीणा को बजाओ, नई वीणा को बजाइए, बजाओ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको और भी अच्छे से समझ लेते हैं इसके शब्दार्थ के माध्यम से। यदि कुछ आपको न समझ में आए हो तो ऐसे मैं लिख चुकी हूँ, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि निनादय में क्या होता है? बजाओ, बजाना, ठीक है। निनाद मतलब होता है बजाना, लेकिन निनादय है तो बजाओ लोट लकार हो गया। मृदुम, कोमल, चारु, ललित, नीति लीनाम, सुंदर नीति में लीन। मंजरी में होता है आम्र पुष्प, आम की बौर। पिंजरी भूतमाला, पीले वर्ण से युक्त पंक्ति। लसंती मीन्स होता है सुशोभित हो रही है। इह मीन्स होता है यहाँ, ठीक। सरसा, मधुर, रसपूर्ण, सरसा रसपूर्ण। रसाला मीन्स होता है आम के पेड़। कलापा समूह। काकली कोयल की आवाज़, काकली मीन्स कोयल की आवाज़, और काकली नाम कोयलों की आवाज़, ठीक है। फिर कैसे? फिर इसका अन्वय देख लीजिए, इसको सीधे सीधे हम लोग कैसे कहेंगे? ऐ वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीतिलीनाम गीतिम मृदुगाय। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकली नाम कलापा विलसंती, मतलब अच्छी लग रही है, सुशोभित हो रही है, ठीक है। फिर इसका अनुवाद देख लीजिए। अनुवाद क्या है? हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस बसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। सरस आम के वृक्षों की माला, वृक्ष एक के बाद एक ऐसे लगे हुए हैं, तो ये वृक्षों की क्या हो गई? माला हो गई। और प्रत्येक वृक्ष में आम के पीले पीले बौर लगे हुए हैं, और पीले हो चुके बौर लगे, वो कितने शोभायमान हो रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य होगा वो। कह रहे मनोहर कूक वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। फिर देखिए इसके व्याकरण भाषिक कार्य को देख लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए निनादय,
निनादे में क्या है, लोट लकार है, हमने बताया ना। मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। नवीनामये, नवीनामय, नवीनम, ठीक है। यहाँ पे नवीनम ना करके नवीनाम करिए, ठीक है। नवीनाम प्लस अये, इसमें क्या हो गया है, वर्ण संयोग हो गया है। गाय, गाय मीन्स लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन है। लसंतिह, लसंती, लसंती प्लस इह, ई प्लस ई क्या हो गया, बड़ा ई हो गया, ठीक है। दीर्घ संधि है, अकः सवर्णी दीर्घ इसका सूत्र है। काकली नाम में क्या है, षष्ठी बहुवचन, संबंध कारक है, काकी का चिन्ह लगा है। अब इसमें यदि प्रश्न निर्माण करना होगा बच्चों तो कैसे होगा, तो देखिए जैसे कि हमने एक सेंटेंस ले लिए, आप ऐसे प्रश्न निर्माण करना स्वतः भी सीखिए। अय वाणी नवीनम वीणाम निनादय, एक सेंटेंस ले लिए, हे वाणी, हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। तो अब हम इसमें अंडरलाइन है, अब इससे आपको प्रश्न बनाना है। तो अब ये देखिए वाणी क्या है, सरस्वती जी को कहा गया है, ये सरस्वती जी क्या है, स्त्रीलिंग में है, और स्त्रीलिंग से प्रश्न किससे बनता है, का से बनता है। पुल्लिंग होता तो कह से बनता, और नपुंसक लिंग होगा तो कानी से बनेगा। ऐसे ही तो प्रश्न बनते हैं। अय वाणी नवीनम वीणाम निनादय, तो ये देखिए क्या है, नवीनम है, क्या है, नवीनम। अब नवीनम है और ये वीणाम है, यहाँ पे नवीनम नहीं नवीनाम है बच्चों। तो नवीनाम वीणाम, तो वीणाम की विशेषता है, मतलब विशेषण क्या है, नवीन है। वीणा, यदि पूछा जाए कि वीणाम की विशेषता क्या है, वीणा की विशेषता क्या है, तो नवीन है। तो जो विभक्ति इसमें प्रयुक्त है वही इसमें भी प्रयुक्त है ना। तो वीणा क्या है, वीणा आपकी स्त्रीलिंग में है। अब ये स्त्रीलिंग है तो ये भी तो जो है उसी प्रकार से होनी चाहिए। अब इससे जो है प्रश्न बना नवीन से, और ये इसकी विशेषता है, तो क्या बनेगा, कृदिशी से बनेगा ना। अब कृदिशी स्त्रीलिंग में क्या आएगा, कृदिशीम। देखिए यहाँ पे कृदिशम लिखा है ना बच्चों, आप यहाँ पे कर लीजिए कृदिशीम, क्यों, क्योंकि वीणा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, कृदिशीम, ठीक है, ऐसे बिंदी लगाइए, कृदिशीम। और ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस तरह से आप क्वेश्चन बनाना भी सीखिए। तो चलिए बच्चों, ये क्लास मैं अभी यहीं पर ओवर करूँगी। ये आज एक श्लोक हम लोग किए हैं इसका, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला श्लोक करेंगे, उसके जो व्याकरण को समझेंगे और अच्छे से। भले ही 2-4 वीडियो लग जाए, लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से उसके व्याकरण को, उसके भाष्यकार, उसके एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। और कोई भी यदि दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट करिए और मुझसे पूछिए। और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ बगल में जो बेल आइकन आता है ना, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जितनी भी वीडियोज़ डालूँ आप में नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। तो चलिए अब हम विदा लेते हैं आपसे, और हंसते रहिए, मुस्कुरा